आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बांस से बनी हुई टोकरियां हैं। ये कैसे वहां की जो प्रचुर संपदा है उसको वैश्विक मानकों पर एक अलग ही स्तर पर लेकर जाएगी। यहाँ पर स्वदेशीकरण की अलख जगाते हुए प्रधानमंत्री ने कई मंचों के माध्यम से ये कहा है और खास तौर पर आज का दिन कई मायनों में अहम है। पहला, जीएसटी के सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स का आज दिन है। शादी नवरात्र आप देख सकते हैं कि जो उत्पाद घरेलू लेवल पर अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं उनको किस तरह से अब धार दी गई, यानी वोकल फॉर लोकल, जो तमाम उत्पाद लोकल लेवल पर बनाए जा रहे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री का आह्वान इस बार के जो शादी नवरात्र हैं, दिवाली का उत्सव है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वो ही सामान खरीदें जो कि भारत में बनता है। और आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक फूड का ये स्टॉल है जहां पर किस तरह से आप उस पर्टिकुलर राज्य की जो स्वदेशीकरण की भूमिका है वो अदा होते हुए देखते हैं। प्रधानमंत्री का अरुणाचल प्रदेश का ये दौरा है और खास तौर पर हम छोटे एग्रो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। आप देखिए कैसे ये बांस की टोकरियां एक अलग ही आकर्षक दृश्य पेश करती हुई जहां स्वदेशीकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर जो जैकेट है उस पर कलाकारी अंकित है और ये कलाकारी जो अंकित की गई है ये अरुणाचल प्रदेश के उस राज्य की सभ्यता को दिखाती हुई नजर आती है। तो प्रधानमंत्री ने ईटानगर में बचत उत्सव के दौरान जो वहां के दुकानदार हैं उन वेंडर से बात की। आप देख सकते हैं ये तमाम उत्पाद जो अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति सभ्यता के परिचायक के तौर पर, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आप अपनी दुकानों पर भी बोर्ड लगाइए कि यहाँ पर भारतीय निर्मित, भारतीय संरक्षित स्वदेशी सामान मिलता है। और ये स्वदेशी सामान कैसे, जब हम जीएसटी से बचत की बात कर रहे हैं, हम जीएसटी से एक नया अध्याय लिखने की बात करते हैं, यानी कि 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, तो आपके खर्च करने की क्षमता को बढ़ाता है। और स्वदेशीकरण से खास तौर पर ये आने वाले जो ये त्योहार हैं इस पर अगर हम भारतीय निर्मित चीज़ें खरीदते हैं तो हम जो वहाँ का लोकल वेंडर है, आप देखिए कि आप उसके दोनों हाथों को कितना मजबूत करते हैं कि वो अपने छोटे से व्यवसाय, छोटे से उद्यम, छोटे से एंटरप्रेन्योरशिप से एक बड़ी सफलता की कहानी लिखने जा रहा है। और ये बात की हमने ईटानगर की, और ईटानगर के तमाम जो छोटे दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, उनसे बातचीत करें। आप देखिए कि इससे जब जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हम लगातार कर रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को संकल्प से सिद्धि के साथ पूरा करना और देश के सर्वांगीण विकास में इसी आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में ये बात कही थी कि आत्मनिर्भरता ही हमारा अस्त्र है और इसके बिना भारत की अगर बात की जाए तो भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। और विकल्प ना होने से उनका मकसद और उद्देश्य कहने का ये था कि हमें हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। और आत्मनिर्भर बनाने की पहली सीढ़ी, पहली धुरी ये है कि अपने स्वदेशीकरण को हम पुख्ता करें, पक्का करें हर मंच पर। अगर हम और आप इस बात को याद करें कि स्वदेशी की अलख बापू ने जिस तरह से खादी और सूत काट कर जगाई थी, उसी को आगे ले जाते हुए प्रधानमंत्री ने हर मंच से ये कहा कि मेड इन इंडिया, यानी सामानों पर अब ये चिट जब लगेगी तो कैसे ये भारत को वैश्विक पटल पर एक मजबूत, सशक्त और आत्मविश्वास से लबरेज छवि के साथ विकसित करती हुई नजर आएगी, जहां हर राज्य का अगर जो दुकानदार है, जो वेंडर है, छोटा उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, वो कैसे अपने राज्य की जो प्रचुर संपदा है, हर राज्य के पास अपनी एक अनोखी ताकत होती है, उस ताकत को कैसे व्यवसाय की ऊर्जा देते हुए आगे लेकर जाएंगे वहां के लोग, ये हम देखेंगे। हम बैम्बू की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पे निर्मित जैकेट्स को आप देख पा रहे हैं। ऑर्गेनिक सामानों को अब खाली आप अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि हर जगह पाएंगे। और इसीलिए आप देखिए जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हम कई बार कुछ उत्पाद खरीदते हैं, उन उत्पादों के जो पीछे बनाने वाले हाथ हैं वो सभी भारतीय हैं। और आप दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड का उत्पाद खरीद सकते हैं, आप दिल्ली में ही बैठकर आप अरुणाचल प्रदेश से आए हुए इन उत्पादों का स्वाद ले सकते हैं। और कैसे हर हाथ को हुनर और हर हाथ को प्रशिक्षण के साथ स्वावलंबन की इस राह को प्रधानमंत्री ने
लोगों से आत्मसात करने के लिए कहा, लोगों से ये कहा कि कैसे आप अपने ही राज्य को, आखिरकार जैसे कि उन्होंने एक बार कहा था कि असम का एक दुशाला पहने जब वो चल रहे थे तो लोगों ने उन्हें साफ तौर पर पहचाना कि शायद वो असमीज हैं। और ये जो गौरव का पल होता है कि आप कुछ भी सामान किसी राज्य से खरीदते हैं तो आप उसी की संस्कृति के परिचायक और उसी की संस्कृति का प्रतिबिंब बनकर आप चलते हैं। और भारतीय उत्पादों की धूम हमने विदेशों में देखी है कि किस तरह से भारतीय कलाकृतियों को, भारतीय कला, संस्कृति, सभ्यता को विदेशों में पसंद किया जाता है, लोग उससे अनुग्रहित होते हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के जब दौरे पर हैं, छोटे उद्यमियों और वेंडर्स और दुकानदारों से बात करें और आप दुकानों पर वहाँ के जो इम्पोर्टेंट उत्पाद है जो वहीं बनाए जाते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे स्वदेशी का लिबास, ये उत्पाद हर उद्यमी के चेहरे पर ये मुस्कान लाते हैं। और देखिए, गर्व से कहिए हम स्वदेशी हैं। और इसी स्वदेशीकरण से, इसी भाव से, इसी मंत्र के साथ, इसी आह्वान के साथ और इसी वायदे के साथ प्रधानमंत्री ने हर मन से कहा कि आने वाले त्योहारों में आप गर्व से स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी पहनाइए और स्वदेशी ही दिखाइए। और अपने देश में बने हुए उत्पादों की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि उसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, उसका मेंटेनेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा किफ़ायत से परिपूर्ण होता है। और इस तरह के जब हम हार्ट्स को लगते हुए देखते हैं, जहाँ पर हर हाथ को हुनर तो है ही, और साथ ही साथ अब वहाँ का जो युवा है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक भावना है, नवोन्मेष की एक भावना है, साथ ही साथ अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्वदेशीकरण का ये सेतु बहुत मजबूती के साथ उन्हें स्वावलंबी बना रहा है, आत्मविश्वासी बना रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं को जब आर्थिक सशक्तिकरण की धुरी माना जाता है, हम प्रधानमंत्री हमेशा महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं, उस लिहाज से ये विकास अगर महिला उन्मुखी है, ये विकास स्वदेशी पर टिका है, ये विकास टिका है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उन आकांक्षाओं पर, उनके स्वप्न पर, जिससे हम संकल्प से सिद्धि के इस पूरे मार्ग पर प्रशस्तीकरण के साथ लगातार चलेंगे। आप देखिए, अलग अलग तरीके के वहाँ पर शॉल्स हैं और ये शॉल्स कहीं ना कहीं आपको अरुणाचल प्रदेश की उस संस्कृति की तरफ भी लेकर जाएंगे। और किसी को गिफ्टिंग पर्पस के लिए अगर हम सोचते हैं आने वाला पूरा जो त्योहारी सीजन है, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भाई त्योहार वार अगर आप किसी को कुछ तोहफा देना चाहते हैं, उस तोहफे में अगर माँ भारती की मिट्टी की खुशबू है तो आप जाने जाते हैं सदियों तक। इसीलिए प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो कोई ना कोई भारतीय विरासत की धरोहर को वहाँ ज़रूर लेकर जाते हैं, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो भारत को हमेशा एक बहुत ही सुखद, सांस्कृतिक, सभ्यतापूर्ण और अलौकिक अनुभव के तौर पर याद रखें। और आप भी सोचिए कि अगर आप भी सोचिए कि स्वदेशीकरण की ये अलग अगर आप जगाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर वो जो तमाम दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, उनसे बातचीत करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे उनके अनुभव जान रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ के लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मन की बात संवाद के साथ प्रधानमंत्री उनके भावों को, उनके अनुभवों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। और क्योंकि ये जीएसटी का बचत उत्सव आज से है, तो कैसे जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनके साथ संवाद हो रहा है, कितने युगांतकारी साबित होंगे। आप देखिए, हर उम्र, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और कैसे इन छोटे व्यवसायों से बड़ी सफलता की कहानी लिखी जा सकती है। और प्रधानमंत्री ने ईटानगर में बचत उत्सव के दौरान जो दुकानदार और वेंडर्स हैं उनसे बातचीत की, उनसे संवाद किया, उनके ये छोटे छोटे जो अनुभव वो सुन रहे हैं, वो अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। ये कार्यकुशलता के साथ और एक हम कह सकते हैं अपने दिल की बात प्रधानमंत्री के सामने रखते हुए, उन्हें अपने भावों को समझाते हुए, और किसी की भी सफलता की कहानी दूसरे के लिए उदाहरण स्वरूप कितनी ज़्यादा उसके जीवन में बदलाव ला सकती है, ये इस संवाद से हम
समझ पा रहे हैं। और ये संवाद अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरह से कई मंचों के माध्यम से उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव का आह्वान किया, स्वदेशीकरण को अपनाने के लिए लोगों से अपील की, और यहाँ के जो उद्यमी हैं और जो दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, और ये कैसे अपने जीवन में बदलाव ला पाए प्रधानमंत्री के इस ऊर्जा के मंत्र से, उनकी कही हुई बात से। क्योंकि प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं उदाहरण स्वरूप कहते हैं, और उनकी बात की ऊर्जा की ताकत इतनी होती है कि आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो उनसे इसी बचत उत्सव के उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं, और कैसे ये एक गेम चेंजर साबित होगा, एक बूस्टर डोज इकोनॉमी के लिए। क्योंकि जिन सामानों पर जीएसटी घटाया गया, 2 ही स्लैब्स हैं अब, और कैसे ये आपकी जेब पर अब किफ़ायती साबित होगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ाएगा। अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ाएगा तो आप इस तरह के उत्सवों में जाएंगे और खरीदेंगे, और आपकी परचेजिंग पावर बढ़ने से आप परोक्ष रूप से जो ये वेंडर्स हैं, जो ये दुकानदार हैं, आप इनके लिए कहीं ना कहीं आप इनके योगदानकर्ता बन रहे हैं। और दोनों का, जब हम कारोबारी की बात कर रहे हैं, व्यापारी की बात कर रहे हैं, उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, हम सभी का योगदान परोक्ष रूप से जीडीपी बढ़ाने में होगा। और जीडीपी अगर बढ़ती है तो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना मजबूत होती है हर एक राज्य की, और उससे भारत में जो ईज ऑफ लिविंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके स्तर में भी लगातार इजाफा होते हुए हम देखेंगे। तो प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर का ये दौरा, विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में रखेंगे। यहाँ बचत उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री ने दुकानदारों और वेंडर्स के साथ खास बातचीत की। डबल डोज, डबल धमाके का आज दिन, शारदीय नवरात्र की आज शुरुआत है, और साथ ही साथ वो कहते हैं ना कि नवरात्र में कुछ नया खरीदा जाता है, नया पहना जाता है और नई शुरुआत की जाती है। तो जीएसटी के बचत उत्सव के ये जो 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, इनकी शुरुआत भी आज ही से। कैसे अलग अलग सामानों पर जहां कई टैक्स स्लैब में कटौती, सिर्फ 2 टैक्स स्लैब मौजूद, कैसे ये इन एंटरप्रेन्योर्स को, इन दुकानदारों, इन वेंडर्स को एक नई विकास की गाथा लिखने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप इनकी चेहरों की मुस्कान से समझ सकते हैं। भाई, अगर आप अपनी घर का निर्वहन और अपने घर को चलाने के लिए आप सशक्त हैं, आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं, क्योंकि आप अपना पैसा कमाकर एक नए बदलाव की कहानी लिखने को भी तत्पर है, तो क्या बात है। और यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर भारतीय में वो कुव्वत है, वो मादा है, और भारतीयों के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पूरे देश के सर्वांगीण विकास की एक अलग तस्वीर पेश करेगा। और खास तौर पर अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, बात करें अरुणाचल की, तो प्रचुर कई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत परिपूर्ण है अरुणाचल, और कैसे वो अपने घरेलू मन से, अपने घरेलू स्तर पर जो उसकी बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनका उत्पादन जब वो बढ़ाएगा, उनके उत्पादन को में जब इजाफा होगा, क्योंकि बात यहाँ स्वदेशीकरण की हो रही है, तो कैसे वैश्विक पटल पर अरुणाचल का नाम गूंजता हुआ नजर आएगा। और ये हर एक राज्य के लिए, प्रधानमंत्री ने कहा, हर एक भारतीय से एक जन आंदोलन बनाने की बात कही गई स्वदेशीकरण को। जन भागीदारी, जन आंदोलन के साथ, जहां हर भारतीय गर्व से सर उठाकर कहेगा कि स्वदेशीकरण हमारा मूल मंत्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी है, अगर आप स्वदेशी खुद अपनाते हैं तो आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आपके बच्चे, वो भी स्वदेशीकरण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और स्वदेशीकरण फिर एक लाइफस्टाइल बन जाएगा सभी के लिए, कि अगर आपको दिवाली पर कुछ भी सामान खरीदना है, वो मेड इन इंडिया ही हो। मेड इन इंडिया यानी भारतीयों का, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। और ये जो चेन है, कैसे जब हम ग्लोबल सप्लाई को बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें घरेलू प्रोडक्शंस जो हैं, उत्पादन कितना बड़ा रोल अदा करती हैं, ये हमने कोविड के दौरान समझा। उसके बाद जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टेड हुई, अब हम वापस ट्रैक पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और हर राज्य से आप देखिए, अगर आपका स्वदेशीकरण का ये जो अलख प्रधानमंत्री ने जगाई है, और हर राज्य अगर इसी तरह से स्वदेशीकरण को प्रतिबद्धता के साथ, कटिबद्धता के साथ अपनाएगा, तो कितने अलग अलग रंग हमें देखने को मिलते हैं। जहां हम बात करेंगे पंजाब की, हिमाचल, उत्तर प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश की बात हम करते हैं, गुजरात है, हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, इस तरह के स्वदेशीकरण से आप समझिए कि कितने एंटरप्रेन्योर्स हमने खड़े किए। हमने आत्मनिर्भरता के उस पूरी माला में अपना क्या योगदान दिया एक मोती के रूप में स्वावलंबन के लिहाज से, और कैसे जब आपके घर कोई आएगा और आप बड़े गर्व से बताएंगे कि ये चीज़ या ये उत्पाद हमने इस हाट से खरीदा और इस राज्य में, और ये इस राज्य को परिभाषित करता है, परिदर्शित करता है। आप उस वक्त जब ये बता भी रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वो रोमांच, वो खुशी, वो गौरव आपकी आवाज़ और आपके मुख पर झलकता हुआ नजर आएगा। और आपके एक सामान खरीदने से जो स्वदेशी है, आप ये समझिए कि कितना बड़ा योगदान आपका रहेगा इस पूरी मुहिम में। और हो भी क्यों ना, हमने कई पोर्टल्स पर देखा जो ई प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें साफ लिखा होता है मेड इन इंडिया, यानी कि अगर आप उत्तराखंड का अगर नमक खाना चाहते हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है और ये बता रहा है वहाँ की स्वदेशीकरण को किस तरह से धार दी जाती है। आप अरुणाचल की जैकेट्स यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ बैम्बू से बने हुए उत्पाद आपने देखे, ऑर्गेनिक, जिसको आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा हमने देखा पोषित पल्लवित किया जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इस बात की डिमांड है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट्स खरीदें। और नॉर्थ ईस्ट के ये तमाम रीजन्स, अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये नेचुरल रिसोर्सेज में प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं और उसी का इस्तेमाल ये जब इस तरह दुकानदार उपभोक्ताओं को पहुँचाने के लिए कर रहे हैं, तो आप देखिए कि एक नया आर्थिक अध्याय लिखा जाता है राज्य का, और आर्थिक तौर पर अरुणाचल प्रदेश अपने आप को सशक्त बनाता हुआ, और कैसे आप समझे कि रेवेन्यू जनरेट होगा, और ये जब आर्थिक विकास स्वदेशीकरण के लिहाज से होगा तो ये जो पैसा सरकार के पास पहुंचेगा, राज्य सरकार के पास, तो वो कई अन्य लोकहित, जनहित से जुड़ी हुई जो योजनाएं जो उस राज्य को और आगे ले जा सकती हैं, उस पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का आज पूर्वोत्तर राज्यों का ये दौरा बहुत अहम, जहां प्रधानमंत्री जो वहां के दुकानदार हैं उनके साथ उन्होंने संवाद किया, और प्रधानमंत्री ने जो ये प्ले कार्ड्स हम देख रहे थे कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है, और ये जब हमने उन तमाम दुकानदारों को देखा कि जब उन्होंने उसे रिसीव किया, वो खुशी, क्योंकि आपकी दुकान पर एक बोर्ड है कि हम गर्व से जो आपको बेच रहे हैं, जो हम आपको दे रहे हैं, हमें बहुत गर्व है कि हमने उसके तमाम स्वरूप को स्वदेशीकरण के साथ तैयार किया। और स्वदेशीकरण के साथ तैयार करने का मकसद ये है कि भारतीयता का अनूठा विहंगम संगम आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और ये जो जीएसटी का बचत उत्सव है, ये अपने आप में सोने पे सुहागा, क्योंकि इन तमाम सामानों पर अब आपको पैसे भी कम अदा करने होंगे। और यही प्रधानमंत्री का दिवाली बोनांजा था जो नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स के लिहाज से दिया गया। आर्थिक अध्याय में एक नया चैप्टर जुड़ता हुआ जो प्रगतिवादी सूचक है भारतीय आर्थिक व्यवस्था का, उस भारतीय आर्थिक व्यवस्था का जो पूरे विश्व में अगर हम तमाम अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो द ब्राइट स्पॉट इन कंपैरिजन विद अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज। इसीलिए जो हमने देखा कई राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आते हैं, वो कहते हैं कि भारत एक उभरता हुआ और बाजार, और हम भारत के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक हैं। हम चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, वेंचर कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं, और ये दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दर्शाता है ये कि जो तमाम नीतियां सरकार ने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से पूरी की, जो इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे पूरी, वो पूरी हुई 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विश्वास से जो वो प्रधानमंत्री पर करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर उनसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, और स्वदेशीकरण कैसे किसी भी राज्य की आर्थिक तदबीर और तस्वीर को बदल सकता है, ये संवाद में प्रधानमंत्री उनके साथ उनके अनुभवों को उन्होंने सुना और फिर अपने ऊर्जा का मंत्र देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आपको अपने ही राज्य में स्वदेशीकरण की वजह से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, आप खुद तो आर्थिक तौर पर सशक्त कर ही रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से आप आर्थिक योगदान दे रहे हैं राज्य की जो आर्थिक संरचना है उसमें। इससे बड़ा और हो क्या सकता है? आपको पलायन करने की जरूरत नहीं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप
खुद में ही सक्षम है। और ये सक्षमता, ये दक्षता आप में आई कैसे? जब आपने स्वदेशीकरण को गले लगाया और आपने लोगों को भी प्रेरित किया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो कई मंचों के माध्यम से लोगों से आह्वान किया, लोगों को प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया कि आप स्वदेशीकरण को अपनाएं। एक छोटा सा मिट्टी का दिया जो हम अक्सर देखते हैं दिवाली पर लगाया जाता है, आप देखिए कि अगर आप उसे खरीदते हैं तो आपने एक छोटे उद्यमी, छोटे दुकानदार को आर्थिक तौर पर कितना मजबूत किया। आपका सामान खरीदना स्वदेशी देश को मजबूत करता है, देश की आर्थिक संरचना को मजबूत करता है, उस घर को मजबूत करता है जिससे इन छोटे दुकानदारों का जीवन यापन चलता है। तो ये एक चेन है और इस चेन की बहुत अहम कड़ी हम आप सब हैं। और जब इसे हम जन आंदोलन बनाएंगे जन भागीदारी के साथ, तो आप देखिए जिस आत्मनिर्भरता को, जिस सेल्फ रिलायंट इंडिया की प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं, वो संकल्प से सिद्धि और उन तमाम लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने में हमारा भी योगदान रहेगा। जीएसटी बचत का ये उत्सव जिसमें हमने देखा कि कई सामानों पर सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब हैं और ये दिखाता है, ये दर्शाता है प्रधानमंत्री की उस दूरदर्शी सोच को, ये सोच जो आपको आर्थिक तौर पर स्वतंत्र बनाती है, आर्थिक तौर पर मजबूत बनाती है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री तो गर्व से कहो ये स्वदेशी है और दुकानदारों से कहा गया कि ये पोस्टर अपनी दुकानों पर लगाएं। और दुकानों पर लगाने से देखिए अब एक सिमेट्री होगी, आपको पता है कि भाई हमने इस दुकान से सामान लिया, ये भी स्वदेशी, उससे लिया, ये भी स्वदेशी। तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर। और स्वदेशीकरण अपनाना, स्वदेशी को गले लगाना और दिखाना और लोगों को प्रोत्साहित करना, ये अपने आप में एक भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य भी है, जो प्रधानमंत्री हर बार हमें याद दिलाते हैं। वो आह्वान करते हैं कि आने वाला जो ये पूरा महीना है ये त्योहारों से ओतप्रोत है। हम दशहरे की बात करते हैं, शारदीय नवरात्र की आज शुरुआत हो चुकी है, फिर दिवाली है, फिर भाई दूज है। तो आप जो भी सामान खरीदें वो स्वदेशी हो। और स्वदेशी इसलिए हो क्योंकि अगर आप एक भारतीय होने के नाते इस स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनके लिए बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। ये सोच छोड़कर जाएंगे, ये सोच जो गर्व से आपको बताएगी कि हम भारतीय हैं, ये सोच जो गर्व से हमें उन्हें बताएगी कि स्वदेशी अपनाना हर एक भारतीय के कर्तव्य के साथ साथ हमें ये दिखाता है, हमें ये दर्शाता है, हमें ये बताता भी है कि कैसे स्वदेशीकरण को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब हम क्योंकि त्योहारों का मौसम होता है, लगातार लोग आपके घर भी आते हैं, बड़ी खुशी होती है कि जब आप जो आपके घर में कुछ उत्पाद हैं गर्व के साथ सीना ठोक कर कहते हैं कि ये भारत में बना हुआ उत्पाद है। और ये पैराडाइम शिफ्ट, ये प्रगतिवादक जो हम सूचक मानते हैं सकारात्मकता का, आप समझिए ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, जहां पर वो चाहे घर के साजो सामान की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं लोगों को उपहार देने की। आप सोचिए आपने कोई स्वदेशी उपहार किसी को दिया गिफ्ट में और वो जब इस उपहार को खोलेगा तो वो हमेशा, चाहे अगर आपने किसी अपने विदेशी दोस्त को दिया है, वो आपको सदियों तक याद रखेगा और कहेगा ये मुझे मेरे भारतीय दोस्त ने दिया है। और प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि मेड इन इंडिया का जो टैग है वो इस कदर छा जाना चाहिए वैश्विक पटल पर कि जो उत्पाद कोई उठाए वो समझे कि ये बहुत अहम है भारत के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि भारतीयता और अभिव्यक्ति का संचार यहाँ होता हुआ हम देख रहे हैं कि स्वदेशीकरण को धुरी बताते हुए भारत की आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिहाज से प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया। और इससे हम कहें सुलभ मौका क्या ही होता जब शारदीय नवरात्र से शुरुआत हुई है। और हम जानते हैं कि कुछ भी नया खरीदना आज शुभ माना जाता है और ऐसे में आप जो भी नया खरीदें किसी को उपहार स्वरूप देने के लिए, अपने घर के लिए, तो स्वदेशीकरण का उस पर टैग जरूर हो। तो अगर अब आप सामान लेने जाते हैं और अगर प्ले कार्ड लगा हुआ है कि भाई यहाँ सब कुछ स्वदेशी है, तो आंख बंद करके आप उपभोक्ता के तौर पर सामान लीजिएगा, क्योंकि ये भारत में
बना हुआ सामान है, भारत में बनी हुई इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं। और क्योंकि भारत में अलग अलग तरह के जो राज्य हैं, वो कहते हैं ना कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। यानी 1 आप किलोमीटर जाएंगे तो पानी का स्वाद बदल जाएगा, 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको भाषा के अलग स्वाद चखने को मिलेंगे। तो समझिए, इतने सारे राज्य हैं, मैंने जिनका नाम लिया, हिमाचल है, अरुणाचल की हमने बात की, हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उन संस्कृतियों को स्वदेशीकरण का जो तड़का लगता है, और उस स्वदेशीकरण के तड़का लगने से वो तमाम उत्पाद जब वैश्विक पटल पर बिकते हैं या फिर घरेलू मोर्चे को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप समझिए कि हमारे आर्थिक संरचना को कितनी मजबूती मिलती है। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में उनकी जो प्रमुख उत्पाद हैं जो सिर्फ वहीं बनाए जाते हैं, अगर उनके प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा तो आप देखिए नौकरियों के मौके सृजित होंगे। कई ऐसे युवा हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप कि इस आइडिया को क्वाइन करते हुए नजर आएंगे। स्टार्टअप्स की हम बात करें, देखिए छोटा उद्यम छोटा स्टार्टअप, और स्टार्टअप का मतलब ये है कि हम नौकरी देंगे। हम प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इस वक्त। आइए बहुत ही जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का सूरज के पहले किरण की पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों की गूंज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवीय सज्जनों, बहुत ही जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के लिए। उपस्थित तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ढेरों आशीष तथा अनेकों सौगातों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हमारे बीच इस भव्य मंच पर विराजमान। सभी आदरणीय जनों से निवेदन, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। देवीय सज्जनों, भारत के अमृत काल के सारथी, हम भारतीयों की आशा, विश्व पटल पर भारत की बुलंद आवाज, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सूरज की पहली किरण की पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश में हृदय तल से स्वागत करते हैं। हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। हम अरुणाचल वासियों के लिए आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत ही गौरव का क्षण। विश्व मंच पर भारत की पहचान को और ऊंचाइयां देने वाले जन जन के प्रिय, यशस्वी, दूरदर्शी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी सूरज की पावन किरण की भूमि अरुणाचल प्रदेश में कई विकास परियोजनाएं आशीष तथा उपहार स्वरूप लेकर हमारे बीच मौजूद। संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश के निवासी आज प्रफुल्लित हैं, गौरवान्वित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति से। महोदय, आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम आपका पुनः अभिनंदन, पुनः स्वागत करते हैं। देवीय सज्जनों, हमारे भारत की अद्भुत परंपरा अतिथि देवो भव, यानी अतिथि का आदर करना, सत्कार करना हमारी संस्कृति की आत्मा है। इसी भाव के साथ हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अरुणाचल प्रदेश की प्रगति और जन कल्याण संकल्पों को नई दिशा देने वाले हमारे अरुणाचल प्रदेश के विकासशील मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी से कि वे राज्य की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को स्नेह भेंट प्रदान कर राज्य में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को सबसे पहले तवांग के जिमिथांग सर्कल से याक के ऊन से बनी टोपी प्रदान की जा रही है। याक के ऊन से बनी हुई ये ट्रेडिशनल टोपी, और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ग्रेट हॉर्नबिल की उड़ान भरते हुए प्रतिकृति भेंट किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा। बहुत ही जोरदार तालियां देवीय सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अरुणाचल प्रदेश को देश का ऑर्किड राज्य कहा जाता है क्योंकि भारत की लगभग 60% ऑर्किड प्रजातियां यहां पे पाई जाती हैं।
तो इन्हीं ऑर्किड्स पर आधारित एक पुस्तिका अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को प्रदान की जाएंगी। मैं डॉक्टर कृष्णा चावलू से निवेदन करता हूं इस किताब को माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को भेंट करें। बहुत ही जोरदार तालियां फिर से देवी और सज्जनों। राज्य के ऑर्किड्स पर आधारित ये किताब माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, मंच पर विराजमान माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अन्य विशिष्ट जन तथा उपस्थित तमाम लोगों का स्वागत करने के लिए अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को। माननीय मंत्री महोदय। नमस्कार। आज का दिन अरुणाचल प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही पवित्र दिवस है। हमारे बीच हम सबका प्यारा नेता और दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर केटीएस पटनायक जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पेमा खांडू जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष तेसाम पोंगते जी और मेरे संसद के दोनों साथी नाबम रेबिया जी, तापिर गांव जी, अरुणाचल सरकार में जितने मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण और अलग अलग समाज के क्षेत्र में काम करने वाले जिले से जो प्रतिनिधि आए हैं, 28 जिले के यहां ईटानगर में आए हुए हमारे प्यारे अरुणाचल के भाइयों और बहनों, आज पवित्र नवरात्र का शुरुआत भी है और आज इस पवित्र दिन में हमारा देश, जहां सबसे पहले सूर्य का किरण जिस प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। और साथ साथ आज ऐतिहासिक दिवस इस दृष्टि से भी है कि हमारे देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी का, ऐतिहासिक रेट कटौती का, इस रिफॉर्म का आज के पवित्र दिवस में लागू होने का पहला कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश से कोई भी शुभ काम जब शुरू होता है तो वो तुरंत देश भर में फैल जाता है सूरज की रोशनी की तरह। तो ये जीएसटी का ऐतिहासिक कार्यक्रम यहां से प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, करोड़ों करोड़ों गरीबों तो कोने कोने तक इसका लाभ पहुंचने वाले हैं। अभी डिटेल में तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे, मैं सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोगों का याददाश्त, मेमोरी काफी अच्छा है। कोई भूला नहीं है कि 11 साल से पहले हम किस परिस्थिति में रहते थे। हमारे प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है, बहुत तकलीफ है, चैलेंजिंग है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पहुंचने के लिए, एक टाउन से दूसरे टाउन, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कितना तकलीफ हम लोगों को मेहनत करके यात्रा करना पड़ता था। गर्मियों के दिन में, बरसात के दिन में तो कोई कोई जगह पहुंचने के लिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसा लगता था। ये बहुत साल पहले नहीं, आज से 11 साल पहले, 15 साल 20 साल
इतना हम सबका याददाश्त अभी भी ताजा है। कहने के लिए हमारे पास कोई एयरपोर्ट नहीं था, हमारा अपना कोई रेलवे लाइन नहीं था, हमारा बॉर्डर एरिया के लिए हमारा कोई हाईवे नहीं था, गांव में मोबाइल सर्विस का कोई फैसिलिटी नहीं था। लेकिन आज हर एक अरुणाचली गर्व से कह सकता है हमारा भी अपना एयरपोर्ट बन गया है। यहां से हम सीधे देश के दिल्ली हो या कोलकाता हम पहुंच सकते हैं, गुवाहाटी पहुंच सकते हैं। हमारा अपना रेलवे लाइन हो गया, हमारे यहां टनल बन गया, हमारा यहां नेशनल हाईवे बन गया। जब 11 साल पहले भारत का सबसे कम नेशनल हाईवे एवरेज, रोड का एवरेज अरुणाचल था, आज नॉर्थ ईस्ट का अंदर में सबसे लंबा, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे का लेंथ भी अरुणाचल प्रदेश में बन गया है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अरुणाचल का किसी भी कोने से एक दिन में ईटानगर पहुंच सकता है। वो जमाना था ईटानगर पहुंचने के लिए भी कितना चिंता करना पड़ता था। गांव से, टूटिंग इंक्योंग से, तक्सिंग से, मागो थिंगबू से, पंचोवका से, हाइलुंग जैसे जगह से यहां ईटानगर पहुंचने के लिए भी कितना चिंता करना पड़ता था। आज हर एक अरुणाचल के कोने से आज ईटानगर पहुंचता है। ये सब हम लोगों का सपना, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, गांव में रहने वाला को अपना सपना को पूरा करते हुए देखने का मौका देने वाला आदरणीय प्रधानमंत्री फिर से हमारा बीच में आज पधारे हैं। भारत के इतिहास में इतना बार देश का प्रधानमंत्री हमारा प्यारा सा इस राज्य में कभी नहीं आए। और जब जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आता है, हमारा प्रदेश का ताकत, हमारा विकास का दर एक छलांग नई हाइट, ऊंचाई पर हम चढ़ जाता है। जब जब प्रधानमंत्री जी आता है, नई सौगात लेकर के आता है। आज भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं यहां फाउंडेशन लगा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारा प्रदेश को सौगात देने वाले हैं। मैं इसलिए पूरे प्रदेश की ओर से हर एक अरुणाचल के कोने कोने में रहने वाले हर एक अरुणाचल के जन है, हमारे गांव के लोग हैं, सभी लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत गर्मजोशी के साथ दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारा पवित्र धरती अरुणाचल प्रदेश में। और फिर नवरात्रि का शुभकामनाएं देते हुए इस पवित्र जो 9 दिन का नवरात्रि हमारे यहाँ चलने वाला है, 7 दिन आज से हम लोग हर एक दुकान में जाने वाले हैं। हर एक दुकान, चाहे गांव में हो चाहे ईटानगर में हो, और वहां जाकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा जीएसटी में कटौती करके गरीबों के लिए, आम लोगों का जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम किया है, उसका लाभ दुकानदार में जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उनके माध्यम से लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए हम सबके घर घर, दुकान दुकान जाने वाले हैं। हम सब मिलकर के ये जीएसटी उत्सव, बचत उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो इसमें मैं फिर से अपील करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब अरुणाचल से चले जाएंगे, फिर हम जीएसटी बचत उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे और इसका लाभ गांव-गांव तक, हर एक जन तक पहुंचाएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय। देवीय सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश की उन्नति तथा जन कल्याण के कार्यों को ऊंचाई देने के साथ साथ राज्य की समृद्धि तथा विकास को प्रशस्त करने का अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। हम आमंत्रित करना चाहेंगे राज्य के जन कल्याण को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अपना महत्वपूर्ण संबोधन देने की कृपा करें। मंच पर उपस्थित अपने देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्र के मंत्री जो कि अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद भी हैं श्री किरेन रिजिजू जी, हमारे इस सुंदर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल
ऑनरेबल गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक जी, हमारे सीनियर लीडर ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चौना मेन जी, ऑनरेबल स्पीकर श्री तेसम पोंगते जी, हमारे दोनों सांसद श्री तपीर गांव जी, श्री नवम रिविया जी, यहाँ उपस्थित राज्य सरकार में हमारा मिनिस्टर कलीग, ऑनरेबल एमएलए कलीग्स, चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी हमारे सीनियर कमिश्नर सेक्रेटरीज, और खास करके आज का इस हिस्टोरिक ओकेजन को विटनेस करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए आप हमारे प्यारे डेलीगेट्स भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता, चाहे वो बुजुर्ग हो या चाहे जवान, हमेशा उनके चेहरों पर मुस्कान हमेशा होता है। और हमेशा की तरह आज भी जैसे आप ईटानगर पहुंचे तो सभी का चेहरों का मुस्कान भी दुगना हो गया और उनका एनर्जी लेवल भी दुगना हो गया है। मैं सभी जनता की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर एक बार इस सुंदर प्रदेश में स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट एज ए होल कभी भी पॉलिटिकल तराजू से उन्होंने कभी तोला नहीं है। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कह के आया है कि ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब अपना नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। और 2014 से लेके अभी तक पिछले 11 सालों में आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश हो या पूरा नॉर्थ ईस्ट, जो उन पुराने जमानों में जाना जाता था हर एक नेगेटिव कारण के वास्ते, आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के सही पॉलिसी निर्णय के कारण से, पॉलिसी इंटरवेंशन के कारण से आज नॉर्थ ईस्ट एक इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह अपने इस देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपना खुद नॉर्थ ईस्ट में कुल मिला के मोर देन 60 टाइम्स वो यहां पे पधार चुके हैं। जितने भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ में जो केंद्र के सीनियर ऑफिसर्स हैं, सबको जिम्मेदारी देके रखा हुआ है कि हर एक 15 दिन के अंतर्गत कोई ना कोई नॉर्थ ईस्ट राज्यों में टूर करना है और वहां के चैलेंजेस को एड्रेस करके फिर वापस दिल्ली लौटना है। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल का, ये सब उसका ही क्रम है। आज थोड़ा देर पहले हमारे यूनियन मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल एमपी श्री किरण रिजिजू जी ने अरुणाचल के पुरानी जो परिस्थिति है और आज के जो परिस्थिति है उसके बारे में आप लोगों को बताया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पहुंचने का साथ साथ आज एक अच्छा एक उत्सव भी हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो कि उगता सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश से ये शुरुआत हो रहा है, जीएसटी बचाओ उत्सव। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारे जो व्यापारी और एंटरप्रेन्योर्स है और खास करके हमारे जो जनता है, हम सभी की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2 में बहुत सारा फायदा हमारे व्यापारी जन और हमारे जनता को, हम लोगों को मिला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम कई सारा नामों से जाना जाता है, आप सभी को पता है। कोई लोग कहते हैं कि लैंड ऑफ राइजिंग सन, और कोई कहता है कि लैंड ऑफ डाउनलिड माउंटेन्स, और कोई कहता है कि अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज। मगर हमारा ये मानना है, इसमें से सभी जो पॉपुलर टैगलाइन है ये है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन। प्रकृति ने अरुणाचल को इस तरह बनाया कि सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल में होते हुए बाकी के देशों में, अपने स्टेट्स में जाता है। मगर डेवलपमेंट, उन्नति का सूर्य उदय माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आपसे ही शुरुआत हुआ है। अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का टेरेन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन, लेकिन उसका बावजूद भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि पिछले 11 वर्षों में जो काम आपने करके दिखाया, वो हम लोग अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो काफी दिन इसमें हम लोगों का टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं समय को नष्ट नहीं करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम में भी कई सारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश और नेशन को डेडिकेट करेंगे। यही नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल के जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाला दिनों में भी आपका ही एफर्ट के कारण से
अरुणाचल में इस प्रकार का कई सारा और भी प्रोजेक्ट्स का अभी शुरुआत होने जा रहा है, जिसके लिए आपको फिर दोबारा अरुणाचल में आके फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन का कार्यक्रम भी सर आपको करना होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये 75th बर्थ एनिवर्सरी भी चल रहा है, तो मैं पूरे अरुणाचल की जनता की ओर से मैं भगवान से प्रार्थना करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य और भी अच्छे हो, अपने भारत देश को और भी नया ऊंचाई में लेके जाए और हमारे जो एंशियंट विजडम है वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से पूरे विश्व को एक सुखी एक विश्व बनाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपना शब्दों को यही विराम करते हैं। भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी सज्जनों, आज के इस भव्य कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी करीब 5,127 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं हैं 186 मेगावाट टाटो 1 जल विद्युत परियोजना शियोमी जिला, 240 मेगावाट हियो जल विद्युत परियोजना शियोमी जिला, एकीकृत अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र तवांग तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 10 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। इन परियोजनाओं के शिलान्यास तथा लोकार्पण के तुरंत बाद 186 मेगावाट टाटो 1 जल विद्युत परियोजना तथा 240 मेगावाट हियो जल विद्युत परियोजना तथा जीएसटी सुधार 2025 आम आदमी को राहत, कारोबार को बढ़ावा पर 2 लघु फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। तो देवी सज्जनों, इन अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से हमारा विनम्र आग्रह, कृपया अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अभिभूत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। दुनिया आज सतत ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत के लिए स्वच्छ, किफायती और निरंतर ऊर्जा केवल आवश्यकता ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पंचामृत लक्ष्यों के साथ नेट जीरो भविष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाए हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता के साथ भारत की जल विद्युत राजधानी के रूप में उभर रहा है। यहाँ की नदियां न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास का मजबूत आधार भी बन रही हैं। विकास के लिए ऊर्जा का ये गठबंधन अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। इसी कड़ी में आज शियोमी जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नीपको की 240 मेगावाट हियो और 186 मेगावाट टाटो 1 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। हियो परियोजना से हर साल 1,000 मिलियन यूनिट और टाटो 1 से 800 मिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। ये परियोजनाएं न केवल बिजली पैदा करेंगी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में सड़कों, पुलों, विद्यालयों, चिकित्सा सुविधाओं और रोजगार के नए अवसर भी लाएंगी। स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु टाटो में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भी स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का ये साझा विजन अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के साथ साथ भारत की हरित ऊर्जा क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये सहयोग दिखाता है कि कैसे केंद्र और राज्य मिलकर पूर्वोत्तर भारत को विकास का इंजन बना रहे हैं, जहां हर घर तक रोशनी पहुंचेगी और हर नागरिक का जीवन बेहतर होगा।
साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन शब्दों के साथ भारत की आर्थिक यात्रा का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें निहित है प्रत्येक नागरिक तक सरलता, पारदर्शिता और राहत पहुंचाने का भगीरथ भाव। जीएसटी का एक समावेशी एवं उन्नत स्वरूप नेक्स्ट जेन जीएसटी, जो हर नागरिक और हर व्यवसाय के सपनों को सशक्त करने आया है। आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं या तो अब टैक्स फ्री हैं या अधिकतर पर मात्र 5% जीएसटी है। देखिए, अमूमन 400 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम की गई है। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो कि सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं थी, उस पर टैक्स के दर को घटा के या तो 5% कर दिया गया या उस पर 0 कर दिया गया। गृहिणियों के लिए घर का बजट अब अधिक संतुलित हो गया है। दूध, दही, ब्रेड, चावल, दाल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं और स्टेशनरी उत्पाद अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ जीवन रक्षक दवाओं को भी अब टैक्स फ्री कर दिया गया है। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हेयर ऑयल आदि पर अब जीएसटी केवल 5% रह गया है। और बहुत अच्छा चेंज है जो जीएसटी वगैरह कम किया है। इससे हम लोगों को ये जो जितने भी सामान है जो लेने में सोचते थे, अब हम आराम से ले सकते हैं। और मैंने देखा है कि फैमिली में लोग बहुत उत्साह में हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे टीवी, एयर कंडीशनर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वाहनों की खरीदारी भी अब आसान और किफायती हो गई है। जैसा मोदी जी ने अनाउंस किया था वैसा ही करके दिखाया है, तो बहुत अच्छा साइन है, अच्छा इंडिकेशन है। और त्योहारों में सोने पे सुहागा वाली स्थिति हम देख रहे हैं। ट्रैक्टर, बायोपेस्टिसाइड्स, कृषि और सिंचाई के उपकरणों आदि पर कर का बोझ कम होने से किसान एक बचतपूर्ण खेती करके अपना जीवन समृद्ध बनाएंगे। कहना चाहता हूं, जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है जीएसटी कम करने का, आज मैं नया ट्रैक्टर लेने के लिए आया हूं। इसका मुझे सीधा सीधा लाभ मिला है। मोदी सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और सभी किसानों में इस फैसले की से खुशी की लहर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने हेतु सीमेंट पर जीएसटी घटाया गया है, जिससे घर बनाना और भी सस्ता होगा। ट्रकों पर जीएसटी कटौती से माल ढुलाई सस्ती होगी और गतिशक्ति को नई उड़ान मिलेगी। हरित नवीकरणीय ऊर्जा पर जीएसटी कटौती से बिजली सस्ती होगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और ग्रीन जॉब्स से भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मिलेगी नई ताकत। This reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living. उद्योग जगत के लिए ये सुधार न केवल 2 करों की सरल कर संरचना लेकर आया है, बल्कि 3 दिनों में पंजीकरण की स्वचालित सुविधा, तेज और आसान रिफंड प्रक्रिया और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का समाधान भी लेकर आया है। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और मांग में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसका सीधा असर, बिकॉज बहुत सारे आप टैक्स देखेंगे 5% से 0% पे किया गया है, जो 18% थे वो 5% पे आ गए हैं। रोजमर्रे की वस्तुओं के लिए और मध्यम और आम जनों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा। नेक्स्ट जेन जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को अपार बल मिला है, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। ये सुधार सिर्फ प्रणाली में बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों की सशक्तिकरण की सरकार की प्रतिबद्धता और विकसित भारत बनाने का संकल्प है। देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नेक्स्ट जेन जीएसटी, आसान कर, खुशहाल राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी की आंखों में झिलमिलाते विकसित अरुणाचल प्रदेश के हमारे सपने को साकार किया है। इन सौगातों के लिए आपका हृदय से आभार महोदय। देवीय सज्जनों, आज भारत की आशाओं में नया विश्वास जगा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के असाधारण नेतृत्व में
समूचा भारत आज बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के अदम्य संकल्प और अटूट समर्पण की गूंज आज हर भारतवासी के दिल में है। इसी गूंज और आप सभी की तालियों की अनुगूंज पर आइए अब हम अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ आग्रह करें हमारे सर्वप्रिय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान के.टी. पटनायक जी, राज्य के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी किरण रिजिजू, राज्य सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी नाबब रेबिया जी, तापिरगांव जी, सभी विधायक साथी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अरुणाचल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, बॉम्येरुंग, बॉम्येरुंग, दोनी पोलो, सर्वशक्तिमान दोनी पोलो हम सबको आशीर्वाद दें। साथियों, हेलीपैड से यहां इस मैदान तक आना, रास्ते में इतने सारे लोगों से मिलना, बच्चों के हाथों में तिरंगा, बेटे बेटियों के हाथों में तिरंगा, अरुणाचल का ये आदर सत्कार गौरव से भर देता है। और ये स्वागत इतना जबरदस्त था कि मुझे पहुंचने में भी देरी हो गई और इसलिए भी मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति के उफान की भी धरती है, जिसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यहां का हर व्यक्ति शौर्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है और इसलिए अरुणाचल तो मैं कई बार आया हूं, राजनीति में सत्ता के गलियारों में नहीं था तब भी आया हूं और इसलिए यहां की ढेर सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उसका स्मरण भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी के साथ बिताया हर पल मेरे लिए यादगार होता है। आप जितना प्यार मुझे देते हैं, मैं समझता हूं जीवन में इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता है। तवांग मठ से लेकर नमसाई के स्वर्ण पगोड़ा तक अरुणाचल शांति और संस्कृति का संगम है। मां भारती का गौरव है। मैं इस पुण्य भूमि को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा यहां आज अरुणाचल आना तीन वजहों से बहुत विशेष हो गया है। पहला तो ये कि आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे सुंदर पर्वतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
नवरात्र में आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। दूसरी वजह ये कि आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स। आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार के डबल बेनिफिट का बेहतरीन उदाहरण है। मैं अरुणाचल वासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां मंच पर आने से पहले मुझे यहां छोटे मोटे सब व्यापारियों से बातचीत करने का अवसर मिला। उनकी दुकानों में उनके प्रोडक्ट्स देखने का अवसर मिला और उससे भी ज्यादा मैंने उनके उत्साह को अनुभव किया, उनके उमंग को अनुभव किया। और ये बचत उत्सव मैं देख रहा था कि वहां व्यापारियों में, भिन्न भिन्न भांति की चीजों का निर्माण करने वालों में और आज जनता जनार्दन के इतने विशाल रूप में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। साथियों, हमारे अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो सूर्य की किरण सबसे पहले आती है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां तेज विकास की किरणें पहुंचते पहुंचते कई दशक लग गए। मैं 2014 से पहले भी यहां कई बार आया हूं, आपके बीच रहा हूं। अरुणाचल को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है। ये धरती, यहां के परिश्रमी लोग, यहां का सामर्थ्य, यहां इतना कुछ है। लेकिन तब जो लोग दिल्ली में बैठकर देश चलाते थे, उन्होंने अरुणाचल को हमेशा नजरअंदाज किया। कांग्रेस जैसे दल सोचते थे कि अरुणाचल में इतने कम लोग हैं, लोकसभा की 2 ही सीटें हैं, तो क्यों अरुणाचल पर ध्यान दिया जाए। कांग्रेस की सोच का अरुणाचल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास में बहुत पीछे छूट गया। साथियों, आपने जब 2014 में मुझे देश की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाने की ठान ली। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। देश पहले, हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। इसलिए
जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अफसरों को, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट आना होगा, यहां रात्रि मुकाम करना होगा। साथियों, कांग्रेस सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले गए। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। मैं खुद ही प्रधानमंत्री के तौर पर 70 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट आया हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं मिजोरम, मणिपुर और असम गया था और रात गुवाहाटी में रुका था। नॉर्थ ईस्ट मुझे दिल से पसंद है और इसलिए हमने दिल की दूरी भी मिटाई है, दिल्ली को आपके पास लेकर के आए हैं। साथियों, हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में अरुणाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही मिले थे, जबकि हमारी बीजेपी सरकार के 10 सालों में अरुणाचल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। यानी बीजेपी की सरकार ने अरुणाचल को 16 गुना ज्यादा पैसा दिया है। और ये सिर्फ टैक्स का हिस्सा है। इसके अलावा यहां अलग अलग स्कीम के तहत जो भारत सरकार खर्च कर रही है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहां बन रहे हैं, वो तो अलग ही है। इसलिए आज आप अरुणाचल में इतना व्यापक, इतना तेज विकास होते देख रहे हैं। साथियों, जब नेक नियत से काम होता है, जब प्रयासों में ईमानदारी होती है, तो उसके नतीजे भी दिखते हैं। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट
देश के विकास की ड्राइविंग फोर्स बन रहा है और बहुत बड़ा फोकस यहां सुशासन पर है, गुड गवर्नेंस पर है। हमारी सरकार के लिए नागरिकों के हितों से बड़ा कुछ भी नहीं। आपका जीवन आसान बने और आसान बने, इसलिए ईज ऑफ लिविंग, आपको आने जाने में मुश्किल ना हो, इसलिए ईज ऑफ ट्रैवल, आपको इलाज में परेशानी ना हो, इसलिए ईज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, आपके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसलिए ईज ऑफ एजुकेशन, आपको व्यापार कारोबार में परेशानी ना हो, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन सारे लक्ष्यों को लेकर यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार काम कर रही है। जिन इलाकों में पहले कोई सड़कों की सोच भी नहीं सकता था, आज वहां अच्छे हाईवे बन रहे हैं। सेला टनल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ साल पहले तक ये सोचना भी असंभव था, लेकिन आज सेला टनल अरुणाचल की पहचान बन चुकी है। साथियों, केंद्र सरकार का प्रयास है कि अरुणाचल सहित नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में हेलीपोर्ट बने, इसलिए इन क्षेत्रों को उड़ान स्कीम से जोड़ा गया है। यहां जो होलोंगी एयरपोर्ट है, वहां भी नई टर्मिनल बिल्डिंग बन चुकी है। अब यहां से सीधे दिल्ली को फ्लाइट मिलती है। इससे आम पैसेंजर्स को, स्टूडेंट्स को, टूरिस्ट को तो फायदा होता ही है, यहां के किसानों और छोटे उद्योगों को भी लाभ हो रहा है। यहां से देश के बड़े बाजारों तक फल सब्जियां पहुंचाना, अपनी उपज पहुंचाना अब और आसान हो गया है। साथियों, हम सभी 2047 तक अपने देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और भारत तभी विकसित होगा जब देश का हर राज्य विकसित होगा। भारत तभी विकसित होगा जब देश का राज्य राष्ट्र के लक्ष्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। मुझे खुशी है कि देश के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। पावर सेक्टर इसका बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट बिजली, 500 गीगावाट बिजली गैर परंपरागत स्रोतों से पैदा करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य सोलर पावर, विंड एनर्जी, पानी से बिजली बनाकर पूरा किया जाएगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश इसमें देश के साथ कदम ताल करते हुए चल रहा है। आज जिन 2 पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है, वो पावर प्रोड्यूसर के रूप में अरुणाचल की स्थिति को और मजबूत करेंगे। इससे अरुणाचल के हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेगी और यहां विकास के कार्यों के लिए सस्ती बिजली भी उपलब्ध होगी। कांग्रेस की
एक पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है उस काम को वो कभी हाथ ही नहीं लगाते, भाग जाते। कांग्रेस की इस आदत का नॉर्थ ईस्ट को, अरुणाचल को भी बहुत नुकसान हुआ। जो मुश्किल इलाके होते थे, जो पहाड़ों में हो, ये जंगलों के बीच हो, जहां विकास के काम करना चुनौती होता था, उन क्षेत्रों को कांग्रेस पिछड़ा घोषित करके भूल जाती थी। इसमें देश के ट्राइबल इलाके, नॉर्थ ईस्ट के जिले सबसे अधिक थे। जो बॉर्डर से सटे गांव थे, उनको देश के लास्ट विलेज कहकर कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ लेती थी। और ऐसा करके कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपा ले जाती थी। यही कारण है कि आदिवासी क्षेत्रों से, बॉर्डर के एरिया से लोगों को निरंतर पलायन होता गया। साथियों, हमारी सरकार ने, बीजेपी ने इस अप्रोच को भी बदल दिया। जिनको कांग्रेस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहती थी, हमने उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया और वहां विकास को प्राथमिकता दी गई। बॉर्डर के जिन गांवों को कांग्रेस लास्ट विलेज कहती थी, उनको हमने देश के फर्स्ट विलेज माना। इसके अच्छे परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज बॉर्डर के गांवों में विकास की नई रफ्तार देखी जा रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सफलता ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के भी 450 से अधिक ऐसे बॉर्डर विलेजेस में तेजी आई है। वहां रोड, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं पहुंची है। पहले बॉर्डर से शहरों की तरफ पलायन होता था, लेकिन अब बॉर्डर के गांव टूरिज्म के नए केंद्र बन रहे हैं। साथियों, अरुणाचल में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जैसे जैसे कनेक्टिविटी नए नए इलाकों को जोड़ रही है, वैसे वैसे यहां टूरिज्म बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि बीते दशक में यहां टूरिस्ट की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है। लेकिन अरुणाचल का सामर्थ्य नेचर और कल्चर से जुड़े टूरिज्म से भी कहीं ज्यादा है। आजकल दुनिया में कॉन्फ्रेंस और कंसर्ट टूरिज्म की भी बहुत बाढ़ आ रही है, बहुत बढ़ रहा है। इसलिए तवांग में बनने जा रहा आधुनिक कन्वेंशन सेंटर अरुणाचल के टूरिज्म में एक नया आयाम जोड़ेगा। अरुणाचल को भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज अभियान से भी बहुत मदद मिलेगी। ये अभियान हमारे बॉर्डर किनारे बसे गांवों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। साथियों, आज अरुणाचल में तेजी से विकास इसलिए दिख रहा है क्योंकि दिल्ली और ईटानगर दोनों जगह बीजेपी सरकार है। केंद्र और राज्य दोनों की ऊर्जा विकास में लग रही है। अब जैसे यहां कैंसर इंस्टीट्यूट का काम शुरू हुआ है, यहां मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, आयुष्मान स्कीम से यहां अनेक साथियों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये केंद्र और राज्य के डबल इंजन से संभव हो पा रहा है। साथियों, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से ही
अरुणाचल अब कृषि और बागवानी में आगे बढ़ रहा है। यहां के कीवी, संतरे, इलायची, पाइनएप्पल अरुणाचल को नई पहचान दे रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी यहां के किसानों के बहुत काम आ रहा है। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों को सशक्त करना हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। देश में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने ये बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन ये मोदी का मिशन है। मुझे खुशी है कि पेमा खांडू जी और इनकी टीम इस मिशन को भी गति दे रही है। यहां बड़ी संख्या में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का जो काम शुरू हुआ है, उससे भी बेटियों को बहुत सुविधा होगी। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं, बहनें आई हैं। मैं आपको जीएसटी बचत उत्सव की फिर से एक बार बधाई दूंगा। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का भी बहुत बड़ा फायदा उन्हें ही मिलने वाला है। आपको अब हर महीने घर के बजट में बहुत राहत मिलने वाली है। किचन का सामान हो, बच्चों की पढ़ाई की चीजें हो, जूते, कपड़े हो, अब ये और सस्ते हो गए हैं। साथियों, आप साल 2014 के पहले के दिन याद करिए, कितनी सारी परेशानियां थी। महंगाई आसमान छू रही थी, चारों तरफ महा घोटाले हो रहे थे और तब की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाती ही जा रही थी। उस समय साल में 2 लाख रुपए कमाने पर भी इनकम टैक्स लग जाता था। ये मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूं। 2 लाख रुपया अगर कमाया आपने तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता था। और आम जरूरत की कई चीजों पर कांग्रेस की सरकार 30% से अधिक टैक्स लेती थी। बच्चों की टॉफी पर भी इतना टैक्स लगाया जाता था। साथियों, तब मैंने कहा था, मैं आपकी कमाई और आपकी बचत दोनों को बढ़ाने का काम करूंगा। बीते सालों में देश के सामने अनेक बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन हम इनकम टैक्स घटाते गए। इसी साल हमने, अब विचार कीजिए, 11 साल पहले 2 लाख, इसी साल हमने 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर इनकम टैक्स 0 कर दिया। और आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है। बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला है। साथियों, मैं अरुणाचल प्रदेश की हमेशा इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि आप सभी नमस्कार से भी पहले जय हिंद कहते हैं।
आप वो लोग हैं जो देश को स्वयं से भी पहले रखते हैं। आज जब हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो देश की हमसे भी एक अपेक्षा है। ये अपेक्षा है आत्मनिर्भरता की। भारत विकसित तभी होगा जब भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है स्वदेशी का मंत्र। आज समय की मांग है, देश की मांग है कि हम स्वदेशी अपनाएं, खरीदे वही जो देश में बना हो, बेचे वही जो देश में बना हो, गर्व से कहें ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप लोग मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहें, आप कहें ये स्वदेशी है। गर्व से कहें, गर्व से कहें, गर्व से कहें। इसी मंत्र पर चलते हुए देश का विकास होगा, अरुणाचल का, नॉर्थ ईस्ट का विकास तेज होगा। एक बार फिर आपको इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज नवरात्रि का पावन पर्व भी है, बचत उत्सव भी है। तो इस उत्सव में शरीक होने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए और हाथ ऊपर कीजिए सबका। सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये बचत उत्सव का नजारा है, ये बचत उत्सव की ताकत है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है। देखिए प्रकाश ही प्रकाश है और अरुणाचल का प्रकाश पूरे देश में फैल जाता है। देखिए चारों तरफ नजारा देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए, रोशनी ही रोशनी, चमकते तारों की तरह। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके आशीर्वचनों तथा मार्गदर्शन के लिए उपस्थित तमाम लोगों की ओर से आपके प्रति हृदय से आभार। आपके दूरदर्शी नेतृत्व से आज अरुणाचल प्रदेश उन्नति और प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। आपकी नेतृत्व के कारण अरुणाचल प्रदेश अब हाशिए पर नहीं बल्कि भारत की विकास गाथा से मजबूती से जुड़ा हुआ है। आपका दूरदर्शी नेतृत्व पूरे भारत में और विशेष रूप से अरुणाचल में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। आपका अरुणाचल प्रदेश में पधारने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।